राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर हंगामा। डेरेक ने कहा था पापड़ी चाट की तरह बिल पास हो रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने डेरेक के बयान पर आपत्ति जताई। आज भी सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष। जोरदार हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही थोड़ी ही देर में फिर से शुरू होगी। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। जोशी ने कहा विपक्ष का रवैया बेहद निराशाजनक है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को है तैयार। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का मंथन। राहुल गांधी की विपक्षी नेताओं के साथ नाश्ते पर मुलाकात। नीतीश और मांझी बोले जासूसी के आरोपों की जांच हो। बैठक में कांग्रेस समेत 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया। कुल 17 दलों को न्योता दिया गया था, लेकिन बीएसपी और आम आदमी पार्टी के नेता इस बैठक में नहीं पहुंचे। सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति। तेल के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए साइकिल से संसद तक विपक्षी नेताओं का मार्च। राहुल बोले तेल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी है परेशान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना। मोदी ने कहा संसद नहीं चलने देना संविधान का अपमान है। मोदी के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार। प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद न चलने देने के पीएम के बयान को लोकतंत्र का अपमान बताया। संसद चलाने को लेकर विपक्ष की 15 पार्टियों की सरकार के सामने शर्त। मॉनसून सत्र के बचे हुए 9 दिनों में 3 मुद्दे पेगासस, महंगाई, बेरोजगारी और कृषि कानून पर चर्चा की मांग की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी बाबर अली को ढेर किया। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। बांदीपोरा के चंदाजी में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के वसूली केस में दाऊद की करीबी डॉन छोटा शकील की एंट्री। एबीपी न्यूज के हाथ लगा छोटा शकील का धमकी देने वाला ऑडियो। 10वीं सीबीएसई के रिजल्ट आज। कुल 21,50,000 छात्र शामिल हुए थे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन के लिए 5 शर्तें रखी। राजभर ने कहा कि अगर पिछड़े वर्ग से सीएम उम्मीदवार का ऐलान तो गठबंधन करने को तैयार। पीएम मोदी आज गुजरात के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वर्चुअली कार्यक्रम। बिहार में नीतीश के लिए बढ़ रही है मुश्किलें। बीजेपी विधायक सम्राट चौधरी का बयान। बिहार में सरकार चलाना हमारे लिए चुनौती का काम। गठबंधन की वजह से 43 सीटों वाले नीतीश को सीएम बनाना पड़ा। नीतीश के मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी को मिला हमले का मौका। मृत्युंजय तिवारी ने कहा नीतीश सरकार में अंदरूनी कलह है, किसी भी वक्त गिर सकती है। वेंटिलेटर पर चल रही है सरकार। नीतीश के बहाने अधीर रंजन चौधरी ने भी मोदी सरकार को घेरा। बोले अकाली दल और शिवसेना के बाद अब जेडीयू भी ना छोड़ दे साथ। आखिर जासूसी कांड पर चर्चा से क्यों डर रही है सरकार। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर चिराग पासवान का तंज। बीजेपी की दया पर सीएम बने पीएम मटीरियल। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ही जड़ खोदने में लगे हैं। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की करीब 40 मिनट तक मुलाकात हुई। अखिलेश यादव भी साथ रहे। लालू बोले आज देश को पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की नहीं, समाजवाद की जरूरत है। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर 7 अगस्त को बिहार में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी आरजेडी। जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम मोदी को ज्ञापन भेजे जाएंगे। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू के 11 सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ललन सिंह ने कहा जातीय जनगणना के बाद नीति बनाने में भी आसानी होगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। ट्वीट करके कहा राष्ट्रीय और महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर शिव सैनिकों ने किया हंगामा। एयरपोर्ट के बोर्ड से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हटाने का लगाया आरोप। पूछा शिवाजी का नाम हटाकर अडानी के नाम का बोर्ड क्यों लगाया। मिशन यूपी के तहत 7 और 8 अगस्त को लखनऊ में बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 16, 17 और 18 अगस्त को सभी नए केंद्रीय मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा।
फिर कोरोना के डर के बीच यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की जनसंवाद रणनीति। 9 अगस्त को बीजेपी सभी पोलिंग बूथ पर 2 हेल्थ वॉलंटियर को ट्रेनिंग देगी। सीएम योगी, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च किया खेला होबे कार्यक्रम। कहा पूरे देश में होगा खेला। 16 अगस्त को टीएमसी बनाएगी खेला होबे दिवस। ममता सरकार बांटेगी 1 लाख फुटबॉल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर बदले बंगाल से आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो के सुर। बोले सांसद रहूंगा पर राजनीति नहीं करूंगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जल्द सरकारी बंगला और सुरक्षा कर्मियों को छोड़ने की भी बात कही। पूर्वोत्तर के बीजेपी सांसदों ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कांग्रेस पर हिंसा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। असम मिजोरम सीमा विवाद पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस लोगों को भड़का रही है, राजनीतिक फायदे के लिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश। कांग्रेस के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। सीमा विवाद के बाद असम की नाकाबंदी से मिजोरम में पेट्रोल समेत दूसरी जरूरी चीजों की किल्लत। खाली पड़े दिखे पेट्रोल पंप, लोग भारी दिक्कत में। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस घटे। नए मामले 30,549 मिले। 38,887 लोग ठीक हुए। कोरोना से 422 लोगों की हुई मौत। देश में 47 करोड़ 85 लाख के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। केरल के बाद महाराष्ट्र में जीका वायरस से दहशत। पुणे में मिला जीका वायरस का पहला मामला। केरल में अब तक 63 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मामले कम होने के बाद पाबंदियों में ढील। जिन जिलों में कोरोना के मामले कम, वहां शनिवार और रविवार को छोड़कर रात 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। मुंबई में वेब सीरीज और फिल्मों की शूटिंग की मिली इजाजत। मुंबई में भी कोरोना पाबंदियों में ढील। दुकानें रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। होटल रेस्टोरेंट शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग को दी गई है अनुमति। लोकसभा में पर्यटन मंत्रालय ने दी चौंकाने वाली जानकारी। कहा राज्य सरकारों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें हिल स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर बड़ी संख्या में पर्यटक इकट्ठा हुए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया 16 अगस्त से स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में होंगी। पहली से 8वीं तक के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। यूपी में 50% क्षमता के साथ स्कूल और कॉलेजेस खोलने का योगी सरकार का फैसला है। 16 अगस्त से स्कूल और 1 सितंबर से कॉलेज खुलेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं के नतीजे आज शाम 4 बजे तक जारी होंगे। बोर्ड की वेबसाइट mehresults.nic.in पर सभी छात्र अपना रिजल्ट देख पाएंगे। यूपी में आज महा वैक्सीनेशन अभियान। 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का है लक्ष्य। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की। कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को 3,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। पहले चरण में 1,062 बच्चों को सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी ये रकम। राजस्थान के सीकर में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। वैक्सीन सेंटर पर सैकड़ों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए लोग। हिमाचल के सिरमौर में फिर से पहाड़ से बरसी आफत। रेणुका जी में भारी लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया। संगड़ाह हरिपुर धार रास्ता बंद हुआ। उत्तराखंड के जोशीमठ में पीपलकोठी के पास पहाड़ गिरकर सड़क पर आया। बद्रीनाथ हाईवे बंद। चट्टान गिरने की वजह से कुछ ही फीट पीछे थी गाड़ियों की कतार। बाल बाल बचे लोग। मॉनसून सीजन में केदारनाथ हाईवे पर सफर करना हुआ खतरनाक। हाईवे पर जगह जगह गिर रहे बड़े बड़े बोल्डर से दुर्घटना होने की आशंका बढ़ी। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा, सिल्ली, रामपुर, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड समेत ज्यादातर स्थानों पर दरक रहे हैं पहाड़। रुद्रप्रयाग में रौद्र रूप में बह रही अलकनंदा नदी। नदी से 20 मीटर दूर 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति तक पहुंचा नदी का पानी। नदी किनारे स्थित सभी घाट हुए जलमग्न। लोगों को जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल के हुगली में खानाकुल आरामबाग बाढ़ से 28,000 हेक्टेयर खेती प्रभावित हुई है। एयरफोर्स ने 31 लोगों को रेस्क्यू किया। लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। कैमूर में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद दुर्गावती नदी उफान पर। मोहनिया इलाके में पावर ग्रिड स्टेशन में 3 फीट पानी भरा। मोहनिया समेत 70 गांव की बिजली कटी।
राजस्थान के 12 जिले में बाढ़ के हालात, एक दिन में 10 इंच से ज्यादा बारिश, हाईवे से लेकर खेत तक सब पानी पानी, कई मकान गिरे, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कानपुर में पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ा, आसपास के गांव में घुसने लगा है नदी का पानी। एमपी के मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, पार्वती नदी में बाढ़ से बढ़ा चंबल का पानी, कैलारस नेपरी पुल पर दरार, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। एमपी के पन्ना में लहरों के बीच एक कार के फंसने से बच्ची समेत 7 लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई, किसी तरह सभी को निकाला गया। पन्ना में ही पिकनिक के लिए गए एक युवक की झरने में डूबकर मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिन तक होती रहेगी मानसून की हल्की और मध्यम बारिश, तापमान में गिरावट, दिन का अधिकतम तापमान अभी 32 से 32 डिग्री के बीच। मौसम विभाग का अनुमान, अगस्त और सितंबर में हो सकती है सामान्य से अधिक बारिश, धान के लिए बढ़िया रहेगा मॉनसून। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज अमित शाह से मिल सकते हैं, कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की थी मुलाकात। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, आर्टिकल 370 हटाने की वजह से 20 साल पीछे गया जम्मू कश्मीर, विकास का दावा सिर्फ कागजों पर, जनता राज्यपाल शासन से परेशान क्योंकि एक राज्यपाल 90 लोगों का काम नहीं कर सकता। गुलाम नबी आजाद ने कहा, जम्मू कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा मिले फिर हो चुनाव, तभी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे लोग। चुनाव में ईवीएम पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कानून लाने की तैयारी है, आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर, इसी सत्र में लाया जा सकता है। 9 अगस्त को दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी सांसदों की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को यूपी की रामपुर जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, 2 पासपोर्ट मामले में आज विशेष एमपी एमएलए कोर्ट आरोप तय करेंगे। यूपी के बरेली से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर उत्तराखंड के एक मंदिर में गाली गलौज का आरोप लगा, वीडियो वायरल, दर्शन से पहले पैसों को लेकर हंगामा, फिर हंगामा हुआ था। बिहार के धनबाद जज हत्याकांड मामले में आज एसआईटी आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। एमपी के मुरैना में पुलिस के हाथ लगी 130 किलो गांजा की बड़ी खेप, कार के भीतरी हिस्सों में छिपा रखी थी ड्रग्स, गांजे की कीमत 19,50,000 रुपए, आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद से हरियाणा ले जाई जा रही थी ड्रग्स। यूपी के बरेली में ऑनलाइन गेम के चक्कर में गायब हुआ 13 साल का बच्चा श्रावस्ती में हुआ बरामद, गेम के जरिए अनजान लोगों से करता था बात, बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। पश्चिम बंगाल के हुगली में लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ किया हंगामा, लोग तत्काल टिकट का काउंटर फिर से खोले जाने की मांग पर अड़े हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पर बसे गांव में गरीबों को बांटा जा रहा है मुफ्त में राशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कई गांवों को मिला है इसका लाभ। कर्नाटक के कलबुर्गी में कई आंगनबाड़ियों को नहीं मिल रहा पीने का पानी, जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद भी पिछले 10 महीने से पेयजल के लिए तरस रहे हैं लोग। गुजरात के सूरत में चिड़ियाघर में लोगों को देखने को मिलेगा सबसे यहां पर बाघ, पहली बार पशु विनिमय प्रक्रिया के तहत लाया गया है ये बाघ। देश के सरकारी खजाने के लिए अच्छी खबर, जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,16,000 करोड़ रहा, पिछले महीने के मुकाबले 33% बढ़ा, पिछले 10 महीनों में ऐसा 9वीं बार हुआ है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। चीन से एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच 2 महीने के लिए दक्षिण चीन सागर पर जा रहा है नौसेना का पूर्वी जंगी बेड़ा, मित्र देशों के साथ युद्धाभ्यास से लग सकती है चीन को मिर्ची। ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए इब्राहिम रईसी 5 अगस्त को लेंगे शपथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी का संदेश लेकर जाएंगे तेहरान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।